तो जैसा कि हम बात कर रहे थे राहु की महादशा आपको क्या क्या परिणाम देगी सिंह लगन में जब आपका राहु विभिन्न भाव में स्थित हो। इस वीडियो में हम अंतिम भाव की बात कर रहे हैं। अगर किसी भी जातक का सिंह लगन में राहु 12वें भाव में स्थित है तो राहु की महादशा उसको क्या क्या रिजल्ट दे सकती है। देखिए, अगर सिंह लगन है तो आपका 12वें भाव में राहु कर्क राशि में स्थित होगा। कर्क राशि का जो राहु है वो उतना अच्छा हम नहीं मान सकते, और फिर ये 12वें भाव का राहु है। देखिए, 12वें भाव का राहु काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़, काफ़ी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आपको लाइफ में लेकर आएगा जहां पर आप उनको हैंडल करने में असमर्थ होंगे। मुख्य रूप से यहाँ का राहु आपको काफ़ी बार फॉल्स ऑब्सेशन देता है, गलत ऑब्सेशन देता है, गलत डायरेक्शन में लेकर जाता है। हालांकि ऐसा राहु कुछ हद तक विदेश से फ़ायदा अवश्य करवा सकता है, विदेश यात्रा, विदेश में सेटलमेंट अवश्य करवा सकता है, लेकिन ऐसा राहु बार बार आपको किसी ना किसी काम के लिए दुखी रखेगा। भले ही तो आपका रिलेशनशिप हो, भले ही आपके बढ़ते हुए खर्चे हों, भले ही आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य हो, उन सबको लेकर राहु एक बहुत डिफिकल्ट कंडीशन यहाँ आपके लिए बना देता है। कर्क राशि में अगर राहु हो तो जातक को कुछ पारलौकिक अनुभव भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि उसको सपने में कुछ अजीब चीज़ें दिखाई देती हैं, भूत प्रेत दिखाई देते हैं, या बहुत सारी बार जातक को कुछ ऐसी घटनाएं जीवन में होती हैं जो आगे होने वाली घटनाएं, उनके अनुभव जातक को बहुत पहले मिल जाते हैं। ऐसी कंडीशन में कोई भी व्यक्ति बहुत जल्दी घबरा जाएगा या बहुत जल्दी ऑब्सेस्ड हो जाएगा जब भी राहु 12वें में है। साथ ही ऐसा राहु आपके रूटीन को लेकर काफ़ी समस्याएं देता है। जातक बहुत बार जीवन में अनसेटल्ड नजर आता है। अगर ऐसा राहु आपको विदेश में सेटल करने के लिए मौका देता है तो निश्चित ही आप विदेश में सेटल हों, और अपने घर से दूर अगर सेटल होने का मौका मिलता है तो आप किसी दूसरे राज्य में भी सेटल होकर अच्छा कार्य कर सकते हो। बट यहाँ पे आपको ज़रूरत है एक सही डायरेक्शन में चलने की, एक सही प्रकार से सोच समझ के डिसीजन लेने की, क्योंकि आपके जो मोस्टली डिसीजन होंगे वो आपके ऑब्सेशन से प्रभावित होंगे। इस प्रकार का राहु मन में फालतू की बेचैनी, आपको फालतू की मानसिक रूप से पीड़ा, तनाव, ये सब उत्पन्न करेगा। साथ ही मुख्य रूप से ऐसा राहु आपको रात्रि का जो रूटीन है काफ़ी डिस्टर्ब कर देता है। ऐसा राहु आपको एक बहुत ही हाई इमेजिनेटिव पावर देता है। उस इमेजिनेशन की वजह से आप बहुत अच्छा क्रिएटिविटी कर सकते हैं, कुछ बहुत ही यूनिक से विचार आपके हो सकते हैं। राहु की दशा में आपको ये सब क्रिएटिविटी सामने आएगी। बट राहु अगर 12वें भाव में स्थित हैं तो ऐसे में अपनी हेल्थ और अपने जो बढ़ते हुए जीवन में खर्चे हैं उनको लेकर आपको सावधानी बरतनी चाहिए। साथ ही ऐसे राहु की दशा में आपको बार बार लोन नहीं लेना चाहिए। अगर आप लोन वगैरह लेते हैं तो आपको काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं। साथ ही ऐसे राहु की दशा में हमेशा कोई ना कोई पीड़ा, कोई ना कोई दर्द आपको हमेशा जीवन में लगा ही रहेगा। भले ही तो आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा, भले ही आपके जो खर्चे हैं और आपकी जो इनकम है उनके बीच में एक अच्छा बैलेंस नहीं बन रहा है, साथ ही साथ आपकी लाइफ में जो आने वाले उतार चढ़ाव हैं, भले ही वो किसी भी चीज़ को लेकर हों, उनको आप अच्छे से हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा राहु अक्सर आपको बार बार दुखी करता रहेगा, बार बार समस्याएं देता रहेगा। अब ऐसा राहु आपको मेडिटेशन और इन सब की तरफ भी बहुत स्ट्रांगली लेकर जाता है। अगर आप इस प्रकार के राहु की दशा में मेडिटेशन ट्राई करते हैं, आप कुछ अच्छे जाप करते हैं, ओम शब्द का जाप करते हैं, या और अन्य कोई ऐसा जाप करते हैं जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुख मिलता है, मानसिक शांति मिलती है, मन में चैन मिलता है, तो ऐसा राहु फिर आपके लिए फेवरेबल साबित होगा। ऐसे राहु में आप अपने जो रिश्ते हैं, भले ही आपके पारिवारिक रिश्ते हों, भले ही आपका अपने जीवन साथी के साथ रिश्ता हो, उनमें बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे राहु जस्ट काम करता है आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उनके विपरीत। ऐसा राहु आपको जीवन में सफल होने और जीवन में आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा चाहत देता है। साथ ही राहु आपको इस प्रकार की इच्छाएं देता है जो हमारी वास्तविक जीवन में पूरी हो ही नहीं सकती। अब हम इनकी अगर दृष्टियों की बात भी करें तो देखिए, सिंह लगन है और सिंह लगन में ऐसा राहु है तो ये 4th हाउस को राहु सबसे पहले एस्पेक्ट करेगा अपनी 5वीं दृष्टि से। तो 4th हाउस में आपके जो राशि है वृश्चिक राशि, यहाँ पे ऐसा राहु आपके घर परिवार के वातावरण, आपके पारिवारिक सदस्यों से आपको जो सहयोग मिलता है, समर्थन मिलता है, उसके लिए उतना अच्छा साबित नहीं होगा। माता जी के साथ अक्सर डिस्प्यूट हो सकते हैं, अक्सर आप गलत निर्णयों की वजह से या किसी विवाद की वजह से अपना भूमि या भवन खो सकते हैं।
आप कहीं गलत जगह हस्ताक्षर कर सकते हैं, इस वजह से आपको नुकसान हो सकता है। साथ ही कुछ ऐसे फॉल्स डिसीजन जहां आपने नियम को फॉलो नहीं किया, कानून को फॉलो नहीं किया, तो आपको काफ़ी समस्या का सामना ऐसे में करना पड़ेगा। राहु 4th हाउस को देखते हैं तो अक्सर जातक को घर से दूर रखेंगे, घर का सुख पूर्णतः मिलेगा नहीं। जातक को अपना खुद का प्रॉपर्टी खरीदने, घर खरीदने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं, इवन उसको काफ़ी ज़्यादा हाई रेट पर लोन तक लेना पड़ सकता है। राहु 4th हाउस का एस्पेक्ट कर रहे हैं तो डोमेस्टिक लाइफ में कोई ना कोई समस्या हमेशा ही लगी रहेगी। साथ ही मन में बेचैनी और एक अजीब सा डर आपके रहेगा। ऐसा राहु माताजी के साथ भी संबंधों को अच्छा नहीं रखता, इवन आपकी माताजी के स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव काफ़ी रहेंगे। फिर यहाँ राहु क्योंकि वृश्चिक राशि को देखते हैं, वृश्चिक राशि कालपुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग 8वें भाव की राशि है, जहाँ पर अब ये संभावना सबसे ज़्यादा है कि आपकी डोमेस्टिक लाइफ में जो हलचल है, डोमेस्टिक लाइफ में जो उतार चढ़ाव है, वो सबसे ज़्यादा रहेंगे जातक के, और इस केस में राहु आपको काफ़ी बार परेशान करेगा। फिर राहु देखता है 6th हाउस को। 6th हाउस को अगर ऐसा राहु देखता है तो यहाँ जो राशि आती है मकर राशि, कैप्रिकॉर्न साइन आता है, शनि का राशि है। यहाँ कुछ हद तक राहु आपको जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आप झेल रहे हैं उनको झेलने के लिए पावर देता है, क्षमता देता है, बट जातक को कैरियर में स्टेबिलिटी नहीं मिलती। बहुत बार जातक कुछ अच्छा करने का प्रयास करता है, अपने रूटीन को अच्छे से फॉलो करता है, इसके बावजूद भी उसको कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई परेशानी हमेशा ही आती रहती है। राहु की जब 6ठे भाव की दृष्टि है, ऐसा राहु बार बार आपको ऐसी स्थितियों में, परिस्थितियों में लेकर जाएगा जहां पर परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं हैं, जहां पर आपको अपने हार्डवर्क से, अपनी मेहनत से, अपने खुद के ऐसे निर्णयों से आपको वहां स्थिति को मजबूत करना पड़ेगा। आपको समस्याओं से लड़ना पड़ेगा, लड़कर झगड़कर आगे निकलना पड़ेगा। ऐसा राहु मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशानी देगा। फिर 6th हाउस को राहु देख रहे हैं तो कभी कभी आपके बॉस या आपके जो कलीग्स हैं वो भी आपके अगेंस्ट हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ जब 6ठे भाव को राहु देख रहे हैं, हालांकि ऐसा राहु आपको अपने शत्रुओं को निपटाने में अच्छी क्षमता देता है। ऐसा राहु हो तो जातक को अपनी डेली लाइफ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और जातक को ये कोशिश करनी चाहिए, ये प्रयास करना चाहिए कि आपकी डेली लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा स्मूथ हो। जितनी अच्छी आपकी डेली लाइफ होगी, जितना अच्छा आपका स्मूथ रूटीन होगा, उतना अच्छा है आपके लिए। फिर राहु 6th हाउस को देख रहे हैं तो ऐसे में आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल भी जरूर रखें, शारीरिक स्वास्थ्य का भी और मानसिक स्वास्थ्य का भी। उसके बाद राहु देखते हैं यहाँ से आपके 8th हाउस को। 8th हाउस में जो राशि है मीन राशि, इसकी वजह से जातक में कुछ बहुत ही यूनिक तरीके की हीलिंग पावर या बहुत यूनिक तरीके की उसके स्किल्स डेवलप होती हैं, जहाँ पे वो अकल्ट में, आध्यात्म में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है। तो 12वें भाव का राहु इस बात के लिए भी जिम्मेदार है कि वो एक सर्टेन लेवल एज के बाद आपको आध्यात्म की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान देगा। 12वें भाव का राहु जब भी अष्टम भाव को देखे, ऐसे में जातक के रिसर्च के लिए अच्छा होता है, अकल्ट के लिए अच्छा होता है। साथ ही ऐसा जातक हिडन इनकम सोर्सेज ला सकता है अपने जीवन में, बहुत सारे ऐसे इनकम सोर्सेज जहां पर जातक कोई बहुत ज़्यादा हार्डवर्क नहीं कर रहा, फिर भी उसको इनकम प्राप्त हो रही है। तो बार बार ऐसा राहु आपके जीवन में काफ़ी सारे ऐसे चांसेस लेकर आएगा जहां पर आपके सामने ऐसे मौके आएंगे जहां आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करके या कोई ऐसा डिसीजन लेके ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग्स कर सकते हैं। इसके अलावा राहु अगर अष्टम भाव को देख रहे हैं तो ये आपके रिलेशनशिप को और मैरिड लाइफ को बहुत स्ट्रांगली प्रभावित करते हैं। ऐसे जातक की मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव भरी रहती है। अगर शनि का संबंध राहु से बन रहा हो तो इस बात की और ज़्यादा संभावना है कि मैरिड लाइफ का एक प्रॉपर सुख आपको नहीं देखने को मिलेगा लाइफ में। फिर राहु देखते हैं 8th हाउस को। 8th हाउस को जब भी राहु देखे, क्योंकि 8th हाउस पर तो इनकी अंतिम जो दृष्टि है, 9वीं जो दृष्टि है वो पड़ती ही है। इस केस में हम ये मान सकते हैं कि राहु जो 8th हाउस को देख रहे हैं, यहाँ पे राहु काफ़ी सारी आपको डिफ़िकल्टीज क्रिएट करते हैं कभी कभी। तो यहाँ आपके जीवन साथी की फैमिली, आपका जीवन साथी का बिहेव आपके साथ कैसा है, ये सब राहु प्रभावित करते हैं। इस वजह से बार बार आपके बिजनेस में भी और आपकी मैरिड लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव आएंगे। और जब भी ऐसी स्थिति हो, आप अपने ससुराल पक्ष से ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट ना करें। आप अपने पिता या माता का जो सपोर्ट आपको जीवन में मिलता है उसके प्रति बहुत ज़्यादा आप ऑब्सेशन ना रखें। साथ ही किसी भी रिश्ते के प्रति आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन रखेंगे, वहाँ भी आपको काफ़ी नुकसान का सामना करना ही पड़ेगा। अब डिपेंड करता है राहु की दशा आपको आती कब है। देखिए, अगर आप एक स्टूडेंट हैं
और अगर आपको स्टूडेंट लाइफ में ऐसी दशा देखने को मिलती है तो ये दशा आपके शुरुआती कैरियर को, जहाँ पर आप स्टडी करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। कभी कभी जातक को ऐसी ऑब्सेशन देती है कि वो विदेश जाएगा, विदेश में सेटल होगा, विदेश में स्टडी करेगा और इवन बाद में विदेश में ही जॉब भी लग जाता है। साथ ही ऐसा राहु बार बार आपको जीवन में काफ़ी सारे खर्चे करवाएगा। खर्चे करवाने के मामले में ऐसा राहु बहुत हद तक जिम्मेदार होता है। तो ये कुछ संभावनाएं और कुछ ऐसी स्थितियां रहेंगी जहां पर आपको राहु अपने रिजल्ट देंगे अपनी महादशा में। अगर मिड एज में राहु की दशा आती है या लेटर एज में राहु की दशा आती है तो पॉसिबिलिटी इस बात की ज़्यादा है कि आपकी लाइफ में समस्याएं, दुख और ये सब ज़्यादा आएंगे, स्ट्रगल ज़्यादा आएगा। साथ ही विदेश से फ़ायदा होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा डेवलप होते हैं। और लेटर एज में अगर किसी का राहु की दशा आती है और राहु 12वें भाव में है तो ऐसे में आध्यात्म की तरफ बहुत तीव्रता से जातक का झुकाव देता है। तो ये कुछ रिजल्ट्स रहेंगे जब भी आपका सिंह लगन में राहु 12वें भाव में स्थित हो और राहु की आपको महादशा आ रही हो।